नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। पाखी संवाद, जहां शब्द डरते नहीं, आपका स्वागत है इसमें। आज 18 फरवरी है और आज के दिन विश्व साहित्य की एक महान लेखिका टोनी मॉरिसन का जन्मदिन है। पाखी संवाद में आज हम इन्हीं की बात करने जा रहे हैं और इसका कारण है कि इन्होंने, आप कह सकते हैं, शब्दों को केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं बनाया बल्कि इतिहास, प्रतिरोध और आत्मसम्मान की आवाज बना दी। Thank you. My sincere thanks to the Swedish Academy, and thank you all for this very warm welcome. Fiction has never been entertainment for me. It has been the work I have done for most of my adult life. टोनी मॉरिसन का जन्म 18 फरवरी 1931 को अमेरिका के ओहियो शहर में हुआ था। ओहियो राज्य में एक शहर है लॉरेन, वहाँ इनका जन्म हुआ था। नस्लीय हिंसा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और रेशियल विभाजन से जूझते समाज में उनका बचपन बीता। घर में लोक कथाएं, सामुदायिक गीत और अफ्रीकी अमेरिकियां स्मृतियां जीवित थी। यही उनकी, आप कह सकते हैं, पहली पाठशाला बनी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बाद में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। दोनों ही यूनिवर्सिटियां विश्व की श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में गिनी जाती हैं। कुछ समय तक उन्होंने अध्यापन किया और उसके बाद प्रकाशन जगत में संपादक के रूप में काम करते हुए अनेक अश्वेत लेखकों को मुख्य धारा में स्थान उन्होंने दिलाया। उनका लेखन 1970 में प्रकाशित उनके पहले उपन्यास द ब्लूएस्ट आई से शुरू हुआ। ये एक अश्वेत बच्ची की कहानी है जो नीली आंखों की चाह में अपने अस्तित्व को ही हीन समझने लगती है। आप जानते हैं, अमेरिकी लोग या गोरे लोगों की आंखें नीली होती हैं। इस बच्ची को लगता है मेरी आंखें ब्राउन या ब्लैक क्यों हैं, और वो अपने आप को हीन समझने लगती है। द ब्लूएस्ट आई अमेरिकी समाज में नस्लवादी सौंदर्य बोध की निर्ममता को उजागर करती है। इसके बाद टोनी का उपन्यास आया सुला, और विशेष रूप से सॉन्ग ऑफ सोलोमन, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। सॉन्ग ऑफ सोलोमन उपन्यास पहचान की बात करता है, वंश और स्मृति की बात करता है और उसकी खोज का उपन्यास है। इस कृति को नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला और ये पहली बार था जब किसी अश्वेत महिला लेखिका का उपन्यास बुक ऑफ द मंथ क्लब की सूची में आया। मैंने जानना चाहा जब मैं पढ़ रहा था इनके बारे में कि बुक ऑफ द मंथ क्या है, तो बुक ऑफ द मंथ के बारे में जो जानकारी मुझे मिली, ये अमेरिकी सब्सक्रिप्शन क्लब है जिसकी शुरुआत 1926 में हुई थी और इसका उद्देश्य था हर महीने कुछ चुनी हुई नई किताबें पाठकों तक पहुंचाना। संपादकों की एक टीम 5 से 7 पुस्तकों की सूची तैयार करती थी और इस क्लब के मेंबर्स तक पहुंचाती थी। 1926 में शुरू हुआ ये क्लब, और आज भी मुझे जानकर आश्चर्य हुआ ये क्लब काम कर रहा है 100 बरस में बाद भी। और 2015 में इस क्लब को अपडेट किया गया, टेक्नोलॉजी ड्रिवन किया गया, अब ये ज़्यादा ऑनलाइन चलता है। बहरहाल, टोनी मॉरिसन की जो सबसे, जिसे आप कह सकते हैं, जिसने उनको रचनात्मक ऊंचाई दी, या उनकी रचनात्मक ऊंचाई का जो शिखर है, वो उनका उपन्यास है बिलव्ड। 1987 में प्रकाशित ये उपन्यास दास्ता की त्रासदी को एक माँ की कथा के माध्यम से सामने लाता है, जो अपने बच्चे को गुलामी में लौटाए जाने से बचाने के लिए असहनीय निर्णय लेती है, डिफिकल्ट निर्णय लेती है। बिलव्ड केवल एक पात्र नहीं बल्कि इतिहास की जीवित स्मृति है, वह अतीत जो भुलाया नहीं जा सकता। इस कृति के लिए टोनी मॉरिसन को 1988 में पुलित्जर अवार्ड मिला। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में टार बेबी है, जाज है, पैराडाइज है, अ मर्सी है और होम नाम का उपन्यास शामिल है। हर रचना में वे स्मृति, समुदाय, पहचान और नस्लीय अनुभव को गहराई से जांचती हैं। उनकी भाषा काव्यात्मक है, संरचना का जो है वो बहुस्तरीय है, कई परतें हैं, और उनकी कथन शैली की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो स्मृतियों के द्वार खोल देती है।
1993 में उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला और ये किसी अश्वेत अमेरिकी लेखिका को दिया गया पहला पुरस्कार था। पहली महिला थी वो ये सम्मान पाने वाली। यह केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं था, बल्कि यह उन अनसुनी आवाज़ों को दी गई मान्यता थी जिन्हें उन्होंने शब्द दिए। 2012 में टोनी मॉरिसन को इस नोबेल पुरस्कार से पहले अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे हमारे यहाँ पद्म सम्मान है, भारत रत्न हमारे यहाँ का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उसी प्रकार अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है, वो भी टोनी मॉरिसन को दिया गया। नोबेल पुरस्कार के अवसर पर दिए गए अपने व्याख्यान में मॉरिस ने भाषा को केंद्र में रखा। और उससे पहले मैं अभी इसकी साइट देख रहा था नोबेल पुरस्कार समिति की। टोनी मॉरिसन को इस साइट में लिखा है कि 1993 के साहित्य का नोबेल किसी एक विशेष किताब के लिए नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान, ओवरऑल बॉडी ऑफ वर्क के लिए प्रदान किया गया। नोबेल समिति का जो ऑफिशियल साइटेशन था उसमें क्या लिखा है देखिए, टोनी मॉरिसन के लिए, who in novels characterized by visionary force and poetic import gives life to an essential aspect of American reality। यानी जो अपनी दूरदर्शी शक्ति और काव्यात्मक प्रभाव से युक्त उपन्यासों के माध्यम से अमेरिकी यथार्थ के एक अनिवार्य पक्ष को जीवन देती हैं। और टोनी मॉरिसन ने जो बोला नोबेल पुरस्कार लेते वक्त, उसको सुनिएगा, मैं आपको उसका वीडियो दिखा रहा हूँ। उन्होंने शुरुआत एक दृष्टांत से की, एक अंधी किंतु बुद्धिमान वृद्धा और उसके हाथों में एक पक्षी। उसका जिक्र करते हुए टोनी ने कहा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड बट वाइज, शी सेज द बर्ड इज इन योर हैंड्स, इट इज इन योर हैंड्स। और फिर उन्होंने इसका अर्थ स्पष्ट किया कि ये बर्ड जो है दशा है, उसका जीवन या मृत्यु हमारे हाथों में है। Once upon a time, there was an old woman, blind but wise. Or was it an old man, a guru perhaps, or a griot soothing restless children? I've heard this story, or one exactly like it, in the lore of several cultures. Once upon a time, there was an old woman, blind, wise. In the version I know, the woman is the daughter of slaves, black. टोनी ने अपने संबोधन में कहा है, oppressive language does more than represent violence, it is violence. Oppressive language does more than represent violence, it is violence. यानी उत्पीड़क भाषा केवल हिंसा का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती, वो स्वयं हिंसा है। और उनकी जो सबसे अद्भुत पंक्ति मुझे लगी इस भाषण में, मैं उसे अमर पंक्ति कह सकता हूँ, वो है, वी डाई दैट मे बी द मीनिंग ऑफ लाइफ, बट वी डू लैंग्वेज दैट मे बी द मेजर ऑफ अवर लाइफ्स। हम मरते हैं, शायद यही जीवन का अर्थ है, लेकिन हम भाषा करते हैं, शायद यही हमारे जीवन का माप है। इसे केवल साहित्य का कथन नहीं, आप मानवता का घोष कह सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को टोनी मॉरिसन का निधन न्यूयॉर्क में 88 वर्ष की आयु में हुआ। वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका साहित्य जिंदा है। बिलव्ड और सॉन्ग ऑफ सोलोमन जैसी कृतियां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास को दबाया नहीं जा सकता, उसे समझना और स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए बाकी संवाद जहाँ शब्द डरते नहीं, वहाँ आज मैंने सोचा कि टोनी मॉरिसन को याद किया जाए, आपके साथ उनकी स्मृतियों को साझा किया जाए। और आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो यह केवल एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये शब्दों की जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। मॉरिसन ने हमें सिखाया कि भाषा जीवित रहती है जब तक वह सच बोलती है, और सच यही है, शब्द यदि निर्भीक हों तो इतिहास की चुप्पी टूटती ही टूटती है, और यदि शब्द निर्भीक हों और शब्दों को बोलने वाला निडर हो तो वर्तमान भी संवरता है। धन्यवाद।